वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज हमारा डे 62 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हमने देखा था मल्टी थ्रेडिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या है और कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम कवर करने वाले हैं लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को। तो अब लॉगिंग का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, लॉगिंग मैटर क्यों करती है। देखो, लॉगिंग होती है कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना या हर प्रोग्राम का ट्रैक रखना कि कब कौन सी चीज़ हो रही है। तो लॉगिंग मैटर क्यों करती है, तो मतलब बिगनर अप्रोच को देखे तो वो प्रिंट से शुरू करता है। लाइक एक कोड बनाया तो वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या हो रहा है। लाइक हम लिख रहे थे कि प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम एंडेड, तो उसमें वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है तो वो चीज़ मेसी हो जाती है और इसी चक्कर में प्रिंट का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेशनल सोल्यूशन क्या है इसका, तो लॉगिंग क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड्स, मतलब कि टाइम के साथ। और मतलब ये टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड्स होते किसके हैं, प्रोग्राम के इवेंट्स के। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि हमें ट्रैक करने में हेल्प करता है कि प्रोग्राम में या फिर हमारे कोड में हुआ क्या। और प्रॉपर लॉगिंग के बिना डीबगिंग जो है वो एक नाइटमेयर की तरह है। मतलब कि अगर लॉगिंग करी तो उसके साथ हमें क्लियर हिस्ट्री रहेगी कि कब कौन सी चीज़ हो रही है प्रोग्राम में। तो अब रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब तक वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखेगा वो आगे का इलाज प्रोसीड नहीं कर सकता। तो जो हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स है या मेडिकल हिस्ट्री है उन्हीं को हम लॉग समझ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंट करते हैं किनको, हर एक इवेंट को, हर एरर को और हमारे हर एक्शन को जो भी हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। तो इससे हमारी डिबगिंग जो है वो ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें इश्यूज को ट्रेस करने में मदद करता है, जैसे कि डॉक्टर्स हमारे सिम्टम्स को ट्रेस करते हैं। ठीक है। तो अब प्रिंटिंग और लॉगिंग के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रिंट में हम अगर लिख रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टेड, तो कोई टाइम स्टैम्प नहीं आया, कोई सेवेरिटी लेवल नहीं आया कि मतलब कि कितना सेवियर है ये जो हमारा लॉग जनरेट हुआ है। और ये हमारा फाइल में सेव करना भी हार्ड होता है। पर्टिकुलर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को फाइल में इतनी इजीली सेव नहीं कर सकते और ये प्रोफेशनल भी नहीं है। अब लॉगिंग में क्या होगा, लॉगिंग में ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प आ जाएंगे कि मतलब कि टाइम के साथ बता रहा है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई। सेवेरिटी लेवल जो होते हैं वो हमारे बिल्ट इन होंगे, कैसे कि मतलब कि ये बता देगा कि कितना सिवियर है ये जो हमारा एरर आया है या ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है। और इजी फाइल सेविंग है और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार लॉगिंग का बेसिक कोड देख लेते हैं। हमें लॉगिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉगिंग मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिंग डॉट इन्फो करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा। कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करी। और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लॉगिंग के लेवल्स क्या-क्या होते हैं। पहला होता है डिबग, जिसमें हमारी डिटेल्ड इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है डेवलपर के लिए। और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज़ की कौन-कौन से वेरिएबल की क्या-क्या वैल्यूज़ है या फिर एग्जीक्यूशन फ्लो हमारा पता लगता है। इन्फो में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है प्रोग्राम ऑपरेशन के लिए, जैसे कि ऐप स्टार्ट हो गई या यूज़र लॉगिन सक्सेस हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं वार्निंग की। वार्निंग होता है पोटेंशियल इश्यूज, लेकिन वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा, जैसे कि लो डिस्क स्पेस या फिर डेप्रिकेटेड फंक्शंस। ठीक है। और फिर आता है हमारा एरर। एरर में सीरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि जो कि हमारी फंक्शनैलिटी को ही प्रिवेंट कर देती है, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड या फिर एपीआई फेलियर। और फिर आता है क्रिटिकल, वेरी सीरियस एरर्स रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। और ये क्या करते हैं, सिस्टम को क्रैश कर देते हैं या फिर डेटाबेस डाउन कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉग लेवल फिल्टर्स की। अब लॉग लेवल फिल्टर काम कैसे करता है, ये काम करता है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने पे, जो कि हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस लेवल तक की लॉगिंग चाहिए। तो लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, जिसमें हम लेवल असाइन कर रहे हैं लॉगिंग डॉट इन्फो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंपली हमें चाहिए इन्फो या उससे ऊपर के मैसेजेस। जैसे कि अगर हम ऊपर देखें, इन्फो से ऊपर क्या क्या है, इन्फो से मतलब जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल। यहाँ पे हमारा डिबग जो होगा वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीबग जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और इन्फो जो है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने यहाँ पे लेवल सेट कर रखा है इन्फो, इसलिए हमारा डीबग मैसेज शो नहीं होगा। ये हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। और
ये हमारा लॉग क्लटर जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब कि बहुत सारे लॉग्स जैसे जनरेट हो जाते हैं या फिर मतलब बहुत हैवी हैवी लॉग्स जनरेट हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है, फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है। और इन्फो या फिर वार्निंग हमें लेवल यूज करना चाहिए प्रोडक्शन में, क्योंकि जो डीबग होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेवल सेट कर देते हैं लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फिग से। यहाँ पे हम लेवल को रख देते हैं लॉगिंग डॉट यहाँ पे इन्फो। ठीक है। तो हमने इन्फो सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिंग डॉट डीबग भी करके देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोग्राम स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आया सिर्फ इन्फो वाला, इन्फो रूट प्रोग्राम स्टार्टेड। अब पहले आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं करी थी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वार्निंग प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड, और अब इसको रन करता हूँ मैं, तो पहला आया हमारा इन्फो, दूसरा आया वार्निंग, क्योंकि डीबग जो है वो इन्फो से ऊपर के लेवल का था, वो बहुत डिटेल्स दे रहा था, इसलिए हमारा डीबग यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है। तो लॉगिंग में हम प्रिंटिंग इस तरीके से करा सकते हैं। और अब बात करते हैं लॉग फॉर्मेटिंग की। लॉग फॉर्मेटिंग की, अब इसमें हम आउटपुट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, किस टाइप से हमारे किस फॉर्मेट में हमारे लॉग्स जनरेट होने चाहिए। इसमें हम बेसिकली यहाँ पे 3 पैरामीटर को सीख रहे हैं, या 3 जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है उनको सीख रहे हैं। सबसे पहले आता है परसेंटेज ASC टाइम, और ब्रैकेट में और इसके बाद एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टाइम स्टेप ऑफ लॉग एंट्री की, मतलब किस टाइम पे लॉग की एंट्री हो रही है। ये डिबगिंग टाइमलाइन इश्यूज के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है, कि मतलब कि किस टाइम पे कोई चीज़ ऑकर हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है परसेंटेज लेवल नेम एस। इसमें हमारा सेवेरिटी जो होती है मैसेज की वो पता लगती है, जैसे कि इन्फो है या वार्निंग है या हमारा एरर है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे हमारा इन्फो और वार्निंग ऐसे लिखा आ रहा था, तो ये हमारा बेसिकली लेवल नेम ही है, और ये हमारा प्रॉब्लम सेवेरिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके बाद हमारा आता है परसेंटेज मैसेज एस। ये होता है हमारा एक्चुअल लॉग मैसेज, यूजर लॉगिन सक्सेसफुल। जो ये हम कस्टम डिटेल्स भी दे सकते हैं जो कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसको हम असाइन कैसे करते हैं, फॉर्मेट में असाइन करते हैं। फॉर्मेट इक्वल्स टू परसेंटेज ASC टाइम एस, फिर हाइफन परसेंटेज लेवल नेम एस, फिर हाइफन परसेंटेज मैसेज एस, और इसको पूरे को हम एनक्लोज कर देते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइल लॉगिंग का सेटअप देखेंगे। अब फाइल लॉगिंग के सेटअप में क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि लॉग्स जो है वो हमारे जनरेट हो किसी फाइल में। ठीक है। तो फाइल लॉगिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब प्रोफेशनली हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि हाँ इस चीज़ को ऐसे जनरेट करना है। अब यहाँ पे हम लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग में पास करेंगे सबसे पहले फाइल नेम, कि किस फाइल में हमें लॉग जनरेट करने हैं। यहाँ पे हम नाम रख रहे हैं ऐप डॉट लॉग। उसके बाद हम लेवल लेवल रखेंगे लॉगिंग डॉट इन्फो ही। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम रखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट हमारा भाई जो हमने अभी देखा। और उसके बाद हम इसके बेनिफिट पहले देखते हैं। परमानेंट एरर हिस्ट्री, ऐप डॉट लॉग में हमारे एरर्स या फिर जो लॉग्स होंगे वो हमारे आते रहेंगे। इजी डिबगिंग लेटर, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ हुई है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की, मतलब कि जैसे हमारी साइट पब्लिश है तो उस टाइम पे क्या लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। और स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स हमारे स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को पहले कमेंट आउट कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करते हैं लॉगिंग को ही। और फिर हम क्या करते हैं लॉगिंग डॉट बेस, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, कंजस्टेड ना लगे। लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सबसे पहले फाइल नेम पास करते हैं। फाइल नेम हमारा क्या है, ऐप डॉट लॉग। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे पास करते हैं लेवल। लेवल हम क्या रख रहे हैं, लॉगिंग डॉट इन्फो। और इसके बाद हम यहाँ पे पास करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में हम स्ट्रिंग में ही पास करेंगे परसेंटेज ASC टाइम। ठीक है। एस, और उसके बाद हाइफन, फिर यहाँ पे परसेंटेज, और इसके बाद यहाँ पे हमारा था, एक बार चेक कर लेते हैं, ASC टाइम लेवल नेम और मैसेज। ASC टाइम यहाँ पे आएगा लेवल नेम, और इसके बाद हमारा था परसेंटेज, यहाँ पे था ASC टाइम लेवल नेम, और तीसरा था हमारा मैसेज।
ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लॉगिंग डॉट इन्फो के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं प्रोग्राम स्टार्टेड। और यहाँ पे हमने लेवल इन्फो रखा है, तो एक बार हम डिबग का भी देख लेते हैं, लॉगिंग डॉट डिबग, क्योंकि ये हमारा नहीं होगा, प्रोग्राम स्टार्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा आया लॉगिंग हैज, ओके, यहाँ पे हमारा टाइप हो गया, इन्फो कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो अब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। एक सेकंड, मैं फाइल को और बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऐप डॉट लॉग। तो देखो, पहले आया हमारा टाइम स्टैम्प, जो कि हमारा 8 फेब 2026 को 2:62, मतलब 2:14 पे हमारा ये इन्फो जनरेट हुआ। और मतलब इन्फो जो हमारा लॉग था वो जनरेट हुआ, जो कि है प्रोग्राम स्टार्टेड। अब देखो, हमने डीबग भी बनाया था, वो डीबग हमारा नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीबग का जो लेवल है वो हमारा इन्फो से ज़्यादा है, इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी कि किस तरीके से हम फाइल में लॉग्स को जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक कोडिंग एग्जांपल। तो देखो, लॉगिंग सिस्टम बना रहे हैं हम लॉगिंग के थ्रू। हमने क्या करा, लॉगिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करी जो हमने कर रखी है ऑलरेडी। और हमने क्या करा, डेफ लॉगिन यहाँ पे यूज़र पैरामीटर लिया। और फिर हमने क्या किया, लॉगिंग डॉट इन्फो से हमने प्रिंट करवाया यूज़र एफ स्ट्रिंग में यूज़र लॉगिन अटेम्प्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमारा यूज़र एडमिन के इक्वल है, सिंपली हमने इन्फॉर्मेशन दे दी लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स में हमने एरर दे दिया इनवैलिड लॉगिन। और फिर हमने लॉगिन को कॉल किया अपने यूज़र हर्षित के लिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें फंक्शन बनाना है लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन में हमें सिंपली यूज़र लेना है, और हमें यहाँ पे लॉगिन डॉट इन्फो, लॉगिन डॉट इन्फो सेकेंड चेक कर लेते हैं आप, लॉगिन डॉट इन्फो ही है। और यहाँ पे हम सिंपली एफ स्ट्रिंग में हम यहाँ पे पास करेंगे यूज़र लॉगिन अटेम्प्ट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ यूज़र इक्वल्स टू एडमिन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग इन नहीं आएगा, यहाँ पे लॉगिंग आएगा, ये गलती हो गई एक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर लॉगिंग कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लॉगिंग डॉट इन्फो से हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ पे हम एल्स में सिंपली क्या करेंगे, लॉगिंग डॉट एरर से प्रिंट करवा देते हैं, मतलब लॉग जनरेट करवा देते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली लॉगिन मेथड को, लॉगिन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हर्षित के लिए, जो कि इफ ब्लॉक में जाएगा नहीं। और इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम ऐप डॉट लॉग में जाके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आया हर्षित लॉगिन अटेम्प्ट, उसके बाद एरर आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल। तो हमें लॉगिंग हमेशा यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम प्रिंट स्टेटमेंट को प्रॉपर लॉगिंग जो हमारी है उससे रिप्लेस कर सकें। और सेंसिटिव डेटा को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड्स, एपीआई कीज़ और पर्सनल इंफॉर्मेशन लॉगिंग में यूज़ नहीं करनी चाहिए। और लॉग्स को स्ट्रक्चर रखना चाहिए, कंसिस्टेंट फॉर्मेट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट सेवेरिटी लेवल्स होने चाहिए। तो ये था हमारा लॉगिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम में लॉग्स जनरेट कर सकते हैं, अलग से फाइल में लॉग्स जनरेट कर सकते हैं, और कैसे लॉगिंग हमारा प्रिंट स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस अपने एंड से ज़रूर करना। मिलते हैं डे 63 में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और इसमें डाउट आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं डे 63 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।